आप सभी ने इस दुनिया में पाए जाने वाले मांसाहारी जानवरों के बारे में तो काफी बातें सुन रखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो मांसाहारी होता है और अपना पेट भरने के लिए कीड़े मकोड़े से लेकर दूसरे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाता है? शायद ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे और आप भी ये सोचें कि भला पौधे भी कहाँ मांस खाते हैं, लेकिन ये बात 100 आने सच है। दरअसल इस दुनिया में ऐसे पौधों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो स्वभाव से मांसाहारी होती है। वैसे हम आपको पहले भी इन मांसाहारी पौधों से जुड़ा एक वीडियो दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम जिन पौधों को आपके सामने लेकर आए हैं ये पौधे उनसे भी खतरनाक है। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। नेपेंथिस। मांसाहारी पौधों की इस लिस्ट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं नेपेंथिस नाम के इस पौधे से। ये एक ऐसा पौधा है जो आमतौर पर साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में देखने को मिल जाता है। इस पौधे की बनावट बाकी सभी पौधों से काफी अलग होती है और इसकी यही खासियत इसे सबसे अलग बनाती है। दरअसल ये दिखने में किसी कप या सुराही की तरह होता है जो छोटे कीड़ों को इसकी तरफ आकर्षित करती है। जब इसके आसपास घूमने वाले जीव जंतु इसके पास आते हैं तो वे इसके मुंह से अंदर की तरफ गिर जाते हैं, जिसके बाद उनका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इस पौधे की अंदर की त्वचा काफी चिकनाई वाली होती है और इस कारण बेचारे जीव वापस बाहर नहीं आ पाते। इसके साथ ही ये पौधे उस जीव को पचाकर अपना पेट भर लेते हैं। वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन नेपेंथिस को मंकी काप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसे इलाकों में रहने वाले बंदरों को इन पौधों से पानी पीने की आदत होती है। सनड्यूज। सनड्यूज पौधे की बनावट देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि भला इतना सुंदर दिखने वाला पौधा कैसे किसी मासूम की जान ले सकता है, लेकिन जब आप खुद इसके कारनामे को देखेंगे तो आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी। सनड्यूज एक तरह के फ्लाई पेपर पौधे होते हैं जो अपने पत्तों पर मौजूद चिपचिपे बालों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ने का काम करते हैं। इनकी इसी करतूत को देखते हुए उन्हें मांसाहारी पौधों के सबसे बड़े समूह में से एक माना जाता है। दरअसल इन सनड्यूज की पत्तियों से लंबे तंबू निकलते हैं जिनके सिर पर स्टिकी ग्लैंड्स होते हैं। इन पर मौजूद बूंदे धूप में ओस के जैसे चमकती हुई दिखाई देती हैं। इन्हीं बूंदों को देखते हुए इनका नाम भी सनड्यूज पड़ा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये बूंदे और स्टिकी ग्लैंड्स ही अपने शिकार को आकर्षित करने का काम करते हैं। फिर जैसे ही इनका शिकार इन पत्तियों पर फंस जाता है तो आसपास के सभी तंबू शिकार के चारों ओर घूमकर उसे दबा देते हैं। यहाँ शिकार को फंसाने और पचाने का काम इन ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम करता है। वैसे आपको बता दें कि सनड्यूज के पौधे की ऊंचाई लगभग 10 इंच तक पहुंच जाती है। सेफेलोटस फॉलिक्यूलरिस। मांसाहारी पौधों की इस प्रजाति को फ्लाई कैचर प्लांट, एल्बनी पीचर प्लांट और ऑस्ट्रेलियन पीचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये आमतौर पर साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में देखने को मिलते हैं। इनकी ऊंचाई करीब 6 इंच से लेकर 8 इंच के आसपास होती है। हालांकि ये दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन जब बात इनके शिकार करने की आती है तो फिर ये काफी खतरनाक साबित होते हैं। एल्बनी पीचर प्लांट की बनावट के बारे में आपको बता दें कि ये किसी कप के जैसा नजर आता है जिसके आसपास बाल होते हैं। वहीं इसका ढक्कन काफी सुंदर और लाल गुलाबी रंगों से भरा होता है। मुख्य रूप से इसका ढक्कन ही वो वजह है जो कीड़ों और अन्य जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप इसे सीधे शब्दों में छोटे जीवों के लिए कोई जाल भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ही उड़ने वाले कीड़े इसे देखकर भ्रमित हो जाते हैं और इसके गहरे और चिकने कप में गिर जाते हैं। इसके बाद इस पौधे के अंदर पाए जाने वाले ग्लैंड्स में से लिक्विड निकलता है जो अपने शिकार को तोड़ने और उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। इन पौधों की एक और खास बात है कि ये एक जगह पर बड़ी संख्या में उगते हैं। ड्यूई पाइन। आप सभी ने अपने आसपास कई खूबसूरत पौधे देखे होंगे, लेकिन ड्यूई पाइन को देखना एक अलग ही अनुभव होता है। ये पौधा महज 8 से लेकर 10 इंच तक बड़ा होता है, लेकिन इसकी पतली पत्तियां किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी होती हैं। दरअसल ड्यूई पाइन की पत्तियां एक झुंड के रूप में बड़ी होती हैं। इन पत्तियों का रंग जहां हरा होता है तो वहीं इनके सिर पर लाल रंग के तंबू इन्हें बेहद शानदार लुक प्रदान करते हैं। लेकिन अब अगर इसके मांसाहारी रवैये की बात करें तो इन तंबुओं
पत्तियों के ऊपर बूंदों के रूप में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो धूप के समय में किन्हीं मोतियों की तरह दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनमें से एक महक भी आती है जिसे सूंघकर कीट पतंगे इसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वे जैसे ही इसके संपर्क में आते हैं तो वहीं चिपक जाते हैं और जब खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो और चिपकते चले जाते हैं। आखिर में पौधे को जब शिकार का सही समय लगता है तो ये अपनी पत्तियों को गोल करके बंद कर लेता है और अपने शिकार को वहीं मार देता है, जिसके बाद पत्तियां अपने एंजाइम की मदद से कीट के टिश्यूज को बचा लेते हैं। हेलियम्फोरा उष्ण कटिबंधीय और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाने वाला हेलियम्फोरा एक मांसाहारी पौधा है जो अपने शिकार को जाल में फंसाकर मारने के लिए जाना जाता है। इसका आकार भी किसी सुराही या कुल्हड़ के जैसा होता है जिसे देखकर जीव जंतु तो क्या इंसान भी इसकी तरफ खींचा चला जा सकता है। वैसे अगर हेलियम्फोरा के बारे में बात करें तो इनकी ये कुल्हड़ बाहर से दिखने में बेहद सुंदर होती है, लेकिन वहीं अगर आप इसे अंदर से देखेंगे तो ये न केवल चिकनी सतह वाली बल्कि अंदर से कई बारीक बालों से भरी हुई रहती है। इसके अलावा इनसे आने वाली सुगंध अक्सर ही अपने आसपास उड़ने वाले छोटे जीवों जैसे मक्खियों आदि को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब एक बार कोई मक्खी इनकी इस कुल्हाड़ी या कप में गिर जाती है तो इसके अंदर मौजूद चिकनाई और बाल इसे बाहर आने से रोके रखते हैं और आखिरकार दम घुटने से उस मक्खी की मौत हो जाती है। इसके उल्ट जब आप इसके फूलों को देखेंगे तो मोहित हो जाएंगे, क्योंकि ये गुलाबी रंग के इतने सुंदर फूल हैं कि आप भी इन्हें देखेंगे तो इसकी तरफ जाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ट्रिगर प्लांट इस पौधे के नाम को सुनने के बाद सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है कि जरूर इसके नाम के साथ इसकी क्वालिटी भी जुड़ी होगी। वैसे अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सुंदर से दिखने वाले इस पौधे के फूलों पर जब कोई उड़ने वाला इंसेक्ट या जीव आकर बैठता है और इसके रस को चूसने की कोशिश करता है तो ये किसी ट्रिगर की तरह खुद को हवा में फ्लिप करता है और अपने शिकार को अंजाम देता है। इसकी ये रफ्तार इतनी अधिक होती है कि बेचारे छोटे जीव को ये समझने का मौका भी नहीं मिलता कि वहाँ क्या हुआ और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसके बाद ये पौधा अपने म्यूकस ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम की मदद से अपने शिकार को पचाने का काम करता है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में इस पौधे की लगभग 130 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकतर हमें ऑस्ट्रेलिया और एशिया में देखने को मिल जाती है। वैसे भले ही ये पौधा कितना भी सुंदर दिखता है, लेकिन हम इंसानों को भी इससे दूर रहना चाहिए, वरना ये हमें भी चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटने वाला। रोरीडुला मांसाहारी पौधों की इस लिस्ट में हमने अब तक एक से बढ़कर एक खतरनाक और शातिर पौधों को देखा है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो इनमें से अधिकतर या तो अपनी सुराही के अंदर शिकार को ले जाकर उसे मारते हैं या फिर अपने ऊपर मौजूद चिपचिपे पदार्थ के जरिए अपने शिकार को दर्दनाक मौत देते हैं। हमारी लिस्ट का ये रोरीडुला पौधा भी काफी हद तक ऐसा ही है। ये दिखने में तो किन्हीं झाड़ियों के जैसा होता है, लेकिन वहीं अगर आप इनकी पत्तियों को देखेंगे तो इन पर बड़ी संख्या में बारीक बारीक बाल होते हैं जिन पर काफी चिपचिपा पदार्थ मौजूद होता है। यह पदार्थ इतना मजबूत रहता है कि एक बार जब कोई जीव इनके संपर्क में आ जाता है तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोशिश के साथ वो जीव और भी फंसता चला जाता है और आखिर में अपनी जान गंवा बैठता है। वैसे आपको बता दें कि मुख्य रूप से ये पौधे दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिल जाते हैं। इनकी ऊंचाई 2 इंच से लेकर 6 इंच तक होती है। ये पौधे खुद के लिए तो शिकार करते ही हैं, लेकिन कई बार इस जगह के घरों के बाहर मक्खियां और मच्छर पकड़ने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। कॉर्कस्क्रू आज के वीडियो के आखिर में हम आपके लिए जिस पौधे को लेकर आए हैं ये ना केवल दिखने में बाकी के पौधों से अलग है, बल्कि इसका शिकार करने का भी अपना ही एक तरीका होता है। क्योंकि जहां दूसरे सभी पौधे अपने पत्तों या फिर फूलों की मदद से अपने शिकार को अंजाम देने में माहिर होते हैं, तो वहीं कॉर्कस्क्रू ऐसा पौधा है जो अपनी जड़ों को शिकार के लिए इस्तेमाल करता है। दरअसल ये पौधे पानी वाले इलाकों में देखने को मिलता है। इस जगह पर जैसे ही कोई जीव इसकी जड़ों में प्रवेश करता है तो उसका पूरा शरीर ही एक केमिकल रिएक्शन के जरिए पिघल जाता है। हालांकि ये केमिकल रिएक्शन कैसे और क्या है, इस बारे में अब तक वैज्ञानिक भी सही तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन कॉर्कस्क्रू का इस तरह से शिकार को अंजाम देना इसे बाकी के मांसाहारी पौधों से अलग जरूर बना देता है। इसके अलावा कॉर्कस्क्रू अपनी लंबी और सुंदर पत्तियों के कारण बहुत ही आकर्षक नजर आता है।
इसलिए कई लोग तो इसे अपने गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे अगर आप भी इसे अपने घर रखना चाहे तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अब तक तो हमने यही सुना था कि केवल जंगल के खतरनाक जानवर या फिर इंसान ही मांसाहारी होते हैं और अपना पेट भरने के लिए मांस का सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो से हमें यह भी पता चल गया कि दुनिया में कई पौधे भी ऐसे हैं जो मांस खाते हैं। वैसे आपका इन पौधों के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में जाते जाते बेल आइकॉन भी दबाते जाइए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।